हेलो दोस्तों, आज हम बताएँगे आपको कि शेड्यूल क्या है पूरे जोसा 2021 का, कब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, कब आपको सीट एलोकेशन होगा, कब क्या करना है, कैसे करना है। जैसे 15 सितंबर को जेईई मेंस के मार्क्स और रैंक्स आई थी, फिर 15 अक्टूबर को जेईई एडवांस का रिजल्ट आ गया था, फिर 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक इन लोगों ने आपको दिया था चॉइस फिलिंग करने के लिए और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए जोसा की वेबसाइट पे, ठीक है। फिर 22 को मॉक सीट एलोकेशन हुई, फिर 24 को मॉक सीट एलोकेशन हुई और 25 अक्टूबर तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते थे और चॉइस फिलिंग कर सकते थे। ठीक 26 अक्टूबर को सारा डेटा वेरिफिकेशन कर लिया गया और आपको चॉइसेस लॉक कर दी गई। ऑफिशियल से है, ऑफिसर्स ने जैसे जैसे चॉइस कैंडिडेट्स ने भरा था उसके हिसाब से उनको सीट एलोकेट करना स्टार्ट कर दिया और मतलब सारा डाटा उन्होंने बना लिया। फिर 27 अक्टूबर को फर्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन रिजल्ट आया है और 27 से 30 अक्टूबर 4 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, जिसमें आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करके फीस पेमेंट करना था, डॉक्यूमेंट अपलोड करना था और अगर कोई क्वेरी ऑफिसर्स ने रेज की है प्रोफेसर्स ने तो उसे आपको आंसर करना था, ठीक है। और 31 अक्टूबर को लास्ट डेट थी फर्स्ट राउंड के क्वेरी को रिस्पॉन्स की। 30 अक्टूबर तक आप सब फीस पेमेंट कर सकते थे और आज 1 नवंबर है, तो आज सेकंड राउंड का सीट एलोकेशन होना है। तो सीट एलोकेशन का रिजल्ट आज सेकंड राउंड का शाम 5 बजे आ जाएगा। अभी फर्स्ट राउंड का पूरा कन्फर्मेशन हो रहा है और उसके बाद आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा। आज शाम को 5 बजे आप लोग अपना सेकंड राउंड का रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड का रिजल्ट आने के बाद आपको सेकंड राउंड में जब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फीस पेमेंट करना है और उसके बाद अगर कोई क्वेरी रेज होती है तो उसको आंसर करना है। ये कब तक में करना है आपको? 3 नवंबर को शाम 5 बजे से पहले पहले। मतलब ये है कि आज 1 नवंबर को शाम 5 बजे सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा और 2 नंबर और 3 नंबर यानी पूरे 48 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है बस। तो 48 घंटे में आपको ये सब कुछ कर लेना है। तो फीस पेमेंट की विशेषकर ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस पेमेंट आप लोग आज 1 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है तो आज ही रात को कर दें कोशिश करके। तो इसमें आपका फ़ायदा रहेगा कि कल शाम तक और नहीं तो 3 तारीख को सुबह तक आपका ऑफिसर्स के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। नहीं तो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि डॉक्यूमेंट क्यों नहीं वेरीफाई हो रहा है सर, डॉक्यूमेंट देखिए सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से प्रॉब्लम है। तो जब आप फीस लेट पेमेंट करेंगे तो डॉक्यूमेंट भी लेट वेरीफाई होगा। जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा ही नहीं, तो वेरीफाई कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आज रिजल्ट आ रहा है, हमने इसीलिए पहले ही बता दिया आपको कि आज शाम 5 बजे रिजल्ट आएगा, ठीक है। और अगर आज शाम 5 बजे रात को 10 बजे तक आप फीस जमा कर देते हैं, रात 10 बजे तक अगर आप फीस जमा कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपका कल शाम तक, नहीं कल रात को 12-1 बजे तक, क्योंकि रात को भी डाटा वेरिफिकेशन चलता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और नहीं तो फिर आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। और फिर 5 नवंबर को लास्ट डेट है। देखिए 4 नवंबर को इन्होंने कुछ शेड्यूल में नहीं डाला है क्योंकि 4 नवंबर को दीपावली है, ऑफिसर्स की भी छुट्टी रहेगी तो कोई ना क्वेरी रेज होगी ना उस दिन कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन 5 नवंबर को लास्ट डेट है क्वेरी रिस्पॉन्ड करने की। अगर 5 नवंबर को शाम 5 बजे तक में कोई क्वेरी आपके ऊपर उठाई जाती है तो उसको आपको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। फिर 2 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में, 5 नवंबर को शाम 5 बजे से पहले पहले यदि आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली है तो उसमें से अगर आपको विड्रॉ करना है, यानी जोसा 2021 में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, मीन्स आपको जोसा के थ्रू अब एडमिशन नहीं लेना है आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में, यानी आपको लोअर आई ट्रिपल आईटी मिल रही है या लोअर आईआईटी मिल रही है किसी कारण से भी, या फिर आपने कहीं और एडमिशन ले लिया है सिर्फ ये देखने के लिए कि कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलता है कि नहीं, इसलिए आपने काउंसलिंग करवा दिया था। तो इन सारी चीज़ों के लिए यदि आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ कर लीजिए और अगर एग्जिट ऑप्शन लेना चाहते हैं तो एग्जिट ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है। तो आप इसके लिए आपको 5 नवंबर को शाम 5 बजे तक का टाइम रहेगा। 6 नवंबर को शाम 5 बजे फिर थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा और 6 नवंबर से ही 7 और 8 नवंबर यानी फिर 48 घंटे का इन्होंने टाइम दिया है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके फीस पेमेंट करना है। तो फीस पेमेंट जल्द से जल्द करिए तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने 9 नवंबर को शाम 5 बजे तक लास्ट डेट दिया है क्वेरी रिस्पॉन्ड करने का। फिर 7 से 9 नवंबर को थर्ड राउंड में विड्रॉ या एग्जिट ऑप्शन आप ले सकते हैं। 10 नवंबर को शाम 5 बजे फोर्थ राउंड का रिजल्ट आएगा और 10 नवंबर से 12 नवंबर यानी 2 दिन 48 घंटे के अंदर आपको फीस में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। 13 नवंबर को 5 बजे तक में क्वेरी रिस्पॉन्ड करना है। फिर 11 से 13 नवंबर जब तक फोर्थ राउंड चलता रहेगा तब तक फोर्थ राउंड में आप विड्रॉ या एग्जिट ऑप्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। राउंड फिफ्थ का रिजल्ट 14 नवंबर को यानी चिल्ड्रंस डे के दिन आएगा और 15 नवंबर 16 नवंबर फिर 48 घंटे के अंदर अंदर आपको, लेकिन ध्यान देना इस बार इन्होंने 48 घंटे नहीं दिया है, फिफ्थ राउंड में इन्होंने कम टाइम दिया है। 16 नवंबर को सुबह 10 बजे तक में ही आपको करना है, शाम 5 बजे तक का वेट नहीं करना है। सुबह 10 बजे तक में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड फीस पेमेंट कर देना है। 14 नवंबर को शाम 5 बजे रिजल्ट आ रहा है और 15 नवंबर को शाम 5 बजे और 16 नवंबर को सुबह 10 बजे यानी 24 और 12 36 और 5 41 घंटे इन्होंने दिया है, ठीक है। तो आपको 41 घंटे के अंदर काम करना है। फिर 17 नवंबर को शाम 5 बजे तक क्वेरी रिस्पॉन्ड की जाएगी। 15 से 17 नवंबर में आप फिफ्थ राउंड में विड्रॉ या एग्जिट ऑप्शन ले सकते हैं। आईआईटी वालों के लिए फिफ्थ राउंड में ही विड्रॉ या एग्जिट ऑप्शन लेना पड़ेगा यदि उन्हें लेना है तो, क्योंकि एनआईटीज़ के लिए तो सिक्स्थ राउंड में भी विड्रॉ ऑप्शन रहता है अवेलेबल, लेकिन आईआईटी वालों के लिए विड्रॉ ऑप्शन फिफ्थ राउंड तक ही रहता है। सिक्स्थ राउंड में उन्हें विड्रॉ करने की परमिशन नहीं होती है। 17 नवंबर को रात को 8 बजे तक आपको सीट कन्फर्मेशन फिफ्थ राउंड का आ जाएगा कि जिसकी जिसकी सीट कंफर्म हो गई है या आईआईटीज़ का प्रोसेस लगभग फिनिश हो जाएगा फिफ्थ राउंड में, तो उनको फ्रीज करने वाला ऑप्शन ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। फिर 17 नवंबर और 18 नवंबर के 2 बजे तक में आप विड्रॉ एग्जिट ऑप्शन ले लीजिए और विड्रॉ करने पर आपको क्वेरी यदि कोई रेज की जाती है तो उसको आपको आंसर करना होगा। फिर 18 नवंबर को रात 8 बजे सिक्स्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट है और यही फाइनल राउंड है आईआईटीज़ के सीट अलॉटमेंट का, ठीक है। आईआईटी की सीट अलॉटमेंट का फाइनल राउंड है। फिफ्थ राउंड तक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते थे। एक तरह से सिक्स्थ राउंड आईआईटी का स्पेशल राउंड भी है, ठीक है। फिर 19 नवंबर को शाम 5 बजे तक यानी 24 घंटे से भी कम के अंदर आपको फीस पेमेंट करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है फाइनल राउंड का। फिर 20 नवंबर को शाम 5 बजे तक में आपको फाइनल राउंड में बहुत कम टाइम है, विशेषकर ध्यान दे लीजिएगा जिसको फाइनल राउंड में सीट मिलती है वो लोग जल्दी जल्दी काम करेंगे। सीट मिलते ही रात को ही 18 नवंबर को रात को ही चेक करके 18 को ही फीस सबमिट करेंगे क्योंकि 19 को शाम 5 बजे तक का टाइम है ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देर ना लगे। फिर 20 नवंबर को शाम 5 बजे तक आपको क्वेरी रिस्पॉन्स करना है और ये फाइनल राउंड हो जाएगा सीट एलोकेशन का आईआईटीज़ का। तो आईआईटीज़ का जो भी है प्रोसेस फिनिश हो जाएगा और एडमिशन प्रोसीजर चालू हो जाएगा। और अगर 19 तारीख और 20 तारीख तक में आपको पता भी चल जाएगा कि फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए जाना है या नहीं जाना है, ठीक है।
तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सीट और विड्रॉल ऑफ सीट बाई फिजिकल मोड एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट ओनली राउंड 6 में एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए दिया गया है कि सिचुएशन डज नॉट परमिट फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, वो प्रोसेस विल बी डन ऑनलाइन। कि ये लोग 20 से 24 नवंबर तक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे एडमिशन प्रोसीजर का राउंड 6 में एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, एनआईटी और ट्रिपल आईटी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ भी है कि दूसरा 2021 रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, अच्छा ये तो इनिशियली के लिए, तो ये हिसाब के लिए नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि 20 नवंबर तक में सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। 20 से 24 नवंबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल, और उसके बाद सीसा राउंड स्टार्ट होगा जिसमें स्पेशल राउंड होगा एनआईटी और ट्रिपल आईटी की वैकेंट सीट फिलिंग राउंड, ठीक है। उसमें पहले आपको पेमेंट करना होगा, फिर कोई सीट आपको अलॉट की जाएगी। तो इस तरह से सबसे ज़रूरी बात ध्यान दे लीजिए कि आपको 6th राउंड में एनआईटी प्लस सिस्टम में भी अगर आपको विड्रॉ करना है तो 5th राउंड में ही कर लीजिए, क्योंकि 6th राउंड में भी ये लोग विड्रॉ का ऑप्शन कभी कभी बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ भी है कि 18 नवंबर को शाम 4 बजे दोपहर में 2 बजे तक आपको यदि विड्रॉ करना है तो कर लीजिए, लास्ट राउंड फॉर सीट विड्रॉल और डिजिट ऑप्शन। और उसके बाद ये 6th राउंड का फाइनल राउंड सीट अलॉकेट करेंगे 18 नवंबर को रात 8 बजे। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से सारा काम करना है और विदिन टाइम करना है। टाइम का ध्यान दीजिएगा, जो मैंने टाइम बताया कि जिस दिन 5 बजे, किसी दिन 10 बजे, किसी दिन 2 बजे की, शुरू में इन्होंने 48 घंटे दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में, लेकिन फोर्थ राउंड में भी इन्होंने 5th राउंड में इन्होंने 41 आवर्स दिया है, सुबह 10 बजे तक बोला है। फिर 6th राउंड में इन्होंने बिल्कुल कम टाइम दिया है, 24 घंटे से भी कम टाइम दिया है, ठीक है, केवल 21 घंटे का समय दिया है, ठीक है। जोसा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हर राउंड में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कहाँ से मेडिकल बनवाना है, कुछ भी चीज़ आपको जानना है हमारे चैनल को विजिट करिए। उसमें जोसा की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कहाँ से मेडिकल बनेगा, कैसे फीस पेमेंट होगा, फीस पेमेंट कैसे करें। हमारे में राउंड फर्स्ट में बहुत सारे लोगों की फीस हो गई थी, 35,000 उन्होंने पे किया, अकाउंट से डिडक्ट हो गया, लेकिन उनकी फीस सक्सेसफुल नहीं हुई। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है और फीस पेमेंट किया है तो ऐसा कोई चांस नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने हर एक सावधानी आपको बताई है कि कब बैक बटन प्रेस करना है, कब बैक बटन नहीं प्रेस करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में जब उनका फीस मैसेज आ जाता है बैंक अकाउंट से कि 35,000 डिडक्ट हो गया है, उसके बाद वो लोग बैक बटन प्रेस कर देते हैं और लास्ट में जाकर फीस जोसा के वेबसाइट पर नहीं पहुंच पाती और वो फीस कैंसिल हो जाता है और आपको रिफंड के रूप में 15-20 दिन के बाद ही मिलने का चांस है, वो भी कोई जरूरी नहीं। कभी कभी जोसा वाले 20 जब लास्ट राउंड फिनिश हो जाता है उसके बाद रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले साल तो इन लोगों ने सीसा राउंड को फिनिश होने के बाद जाकर के फीस रिफंड किया था, तो आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ जाएगा। इसलिए मेरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, फीस पेमेंट वाली वीडियो ओपन कर लीजिएगा, उसमें हमने सारी कौशल बताए हैं कैसे आपको फीस पेमेंट करना है, उस तरह से फीस पेमेंट करिएगा ताकि आपका पैसा फालतू में फंसा न रहे, ठीक है। और जोसा की सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।